हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, इन यूरियोटैलिक एनिमल यूरिया इज फॉर्म्ड बाय। यूरियोटैलिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन से साइकिल के थ्रू होती है? तो यहाँ पे जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है वो होती है ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू। यूरिया कहाँ पे फॉर्म होता है? यूरिया की फॉर्मेशन होती है लीवर में। कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर होती है। और इस लीवर में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। तो होगा क्या रहा है यहाँ पे, जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो कन्वर्ट हो रहे हैं यूरिया के अंदर। नेक्स्ट है लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का काम क्या होता है? जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को और लैक्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो इनको सिक्रीट कौन करता है? कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? तो दे आर सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इनको सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर सेल फ्रॉम। लिवर सेल में यूरिया बनता है फ्रॉम द अमोनिया एंड नाइट्रोजन। अमोनिया और नाइट्रोजन से यूरिया बनता है। कहाँ पे बनता है? हमारे लीवर में बनता है, क्योंकि जो मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो लीवर के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? किडनी का मेन फंक्शन होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है इसको फिल्टर करने का काम करती है। ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया और यूरिक एसिड होता है उसको कन्वर्ट कर देती है यूरिन में, राइट। ब्लड को फिल्टर करके ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, इसको एज अ यूरिन बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए कौन सा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो दैट इज किडनी। किडनी क्या है? किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो वाटर को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल ब्रिंगिंग ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ब्लड को बोमेन्स कैप्सूल में लेकर आना। बोमेन्स कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ किडनी। ये किसका पार्ट है? ये किडनी का पार्ट है। तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में आता है। तो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड को लाती है? तो ये रही एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो ब्लड है वो बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ से एंटर करता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डीअमाइनेशन इज द प्रोसेस इन विच। डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन में क्या होता है? डीअमाइनेशन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं। ब्रोक डाउन होकर क्या बनता है? उनसे यूरिया बनता है, राइट। अमाइनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस यूरिया। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? हमारे लीवर में होता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं डीअमाइनेशन। नेक्स्ट है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवा यूट्रस सिक्रीट अ हार्मोन। इम्प्लांटेशन के लिए जो फर्टिलाइज ओवा होता है यूट्रस में, उनकी इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन यूट्रस सिक्रीट करती है? तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है उस टाइम पे? तो उस टाइम पे सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन। एंड एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी, राइट। ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ही तो इम्प्लांटेशन होती है ना। जो फर्टिलाइज ओवा है उसकी इम्प्लांटेशन होती है आगे यूट्रस में। पहले फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में
पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। उसके बाद आगे जो फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसकी इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इनसाइड। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अभी मैंने बताया कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ये रही फ्लोपियन ट्यूब, इसको और क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब में होती है, और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो की आगे इम्प्लांटेशन फिर होती है यूट्रस में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है फ्लोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस में आगे जाकर इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन एम्ब्रियो इन यूट्रस फ्लोट इनटू द फ्लूइड। अब जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसमें वो फ्लोट करता रहता है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, तो उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है इन यूट्रस एम्ब्रियो गेट देयर न्यूट्रिशन थ्रू अ स्ट्रक्चर। अब यूट्रस में एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो यूट्रस में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है प्लासेंटा से। कहाँ से मिलता है, प्लासेंटा से। जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है ना यूट्रस की, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। और प्लासेंटा से मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है ये कहाँ से मिलता है, मदर के ब्लड से। मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है, और ये न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है, प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स इज कॉल्ड। दो गमीट्स की जब फ्यूजन होती है, मेल एंड फीमेल गमीट्स की जब फ्यूजन होती है, तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन यूट्रस। अब यूट्रस में फीटस की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, फीटस डेवलप प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपरली जो चेकअप किया जाता है फीटस का, वो कैसे चेकअप किया जाता है, फीटस की डेवलपमेंट को कैसे ट्रैक किया जाता है, तो उसको ट्रैक किया जाता है थ्रू अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू फीटस के बारे में पूरा पता किया जाता है कि प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रही है, ऑर्गन्स उसके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो किसके थ्रू इसका पता किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय द क्रोमोसोम ऑफ। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, ये कैसे पता किया जाता है, फादर के क्रोमोसोम में। अब जो मदर होती है, मदर में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XX। और जो फादर होते हैं, फादर में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XY। अब देखो मदर के पास XX क्रोमोसोम है, तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली X क्रोमोसोम ही आएंगे। लेकिन फादर से अगर X क्रोमोसोम आ रहे हैं, यहाँ से अगर X क्रोमोसोम आ रहे हैं, तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, वो होगी फीमेल। तो वो फीमेल होगी। अगर मदर से तो फिर से X ही आएंगे। अगर फादर से Y क्रोमोसोम आ रहे हैं तो XY बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेबी होगा वो मेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करी जाती है फादर से, क्योंकि फादर में होते हैं XY क्रोमोसोम्स और मदर में होते हैं XX। तो मदर की तरफ से तो X क्रोमोसोम्स ही आएंगे, तो फादर की तरफ से अगर X आ रहे हैं तो फीमेल होगी, अगर Y आ रहे हैं तो मेल होगा। नेक्स्ट है इन टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है कि कई बार जो नेचुरली कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो टेस्ट ट्यूब में होती है, राइट। जो फर्टिलाइजेशन करी जाती है एग की और स्पर्म की, वो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होती है, और उसके बाद जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, मदर कंसीव नहीं कर पाती ड्यू टू सम रीजंस, तो उस केस में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और उसके बाद जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में ही होती है, क्योंकि एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट है ओरल पिल्स ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल के लिए जो ओरल पिल्स ली जाती है तो वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होती है। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। मैन नहीं आएगा, यहाँ पे ह्यूमन आएगा। तो ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में? 9 मंथ्स का होता है ह्यूमन बीइंग्स में। नेक्स्ट is surgical procedure in which a small portion of sperm duct is removed and cut and is ligated in male is called। मेल में एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें स्पर्म डक्ट को कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्कोटॉमी। इसको क्या बोलते हैं? वेस्कोटॉमी। और सेम प्रोसीजर जो फीमेल का होता है उसको बोलते हैं ट्यूबकोटॉमी। Next, which one of the following is a membrane that protect the developing embryo from desiccation? Developing embryo को desiccation से प्रोटेक्ट करने के लिए एक membrane होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करती है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, तो उसका नाम है एमनियन। क्या बोलते हैं उसको? एमनियन, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डेसिकेशन, मतलब कि एम्ब्रियो जो है वो ड्राई अप ना हो जाए, तो वहां से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? एमनियन का, राइट। नेक्स्ट है इन फीमेल अ स्मॉल पोर्शन ओविडक्ट इज रिमूव्ड। फीमेल में ओविडक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। कट एंड इज लिगेटेड बाय सर्जिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं फीमेल में? ट्यूबेक्टोमी। अब देखो फीमेल में किसको इन्होंने रिमूव किया? ओविडक्ट को रिमूव किया। मेल में स्पर्म डक्ट को रिमूव किया था। मेल में किसको रिमूव किया था? स्पर्म डक्ट को रिमूव किया था, जिसको बोलते हैं वेस्कोटॉमी। फीमेल में ओविडक्ट को रिमूव किया, जिसको बोलते हैं ट्यूबकोटॉमी। नेक्स्ट है द नेम ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, इसको और क्या बोलते हैं? IVF भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन बेबी का जो नाम था, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था। ये कहाँ पे पैदा हुआ था? ये पैदा हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे पैदा हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? ये पैदा हुआ था 25 जुलाई 1978 के अंदर ये पैदा हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। नाम क्या है? लुइस जॉय ब्राउन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट है एमोसेंटासिस इज टेक्निक यूज। एमोसेंटासिस ये क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे हम एक तो फीटस का टेस्ट जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए फीटस। दूसरा यहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर बेबी में जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसमें कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है तो उसको भी यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है थ्रू द टेक्निक कॉल्ड एमोसेंटासिस, राइट। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनको ही बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज करती है, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। नेक्स्ट है सेक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं और ये जो हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं दे आर सेक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इन चारों में से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है? तो आंसर है लिवर। लिवर क्या है? लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो लिवर है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसका वेट कितना होता है लिवर का? अप्रोक्सीमेटली एवरेज वेट 1.2 to 1.5 kg तक होता है इसका वेट। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड। गैस्ट्रीन। जो गैस्ट्रीन है, गैस्ट्रीन इज नॉट अ ग्लैंड। गैस्ट्रीन क्या है? गैस्ट्रीन एक हार्मोन है, ये ग्लैंड नहीं है, ये एक हार्मोन है, राइट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। मास्टर ग्लैंड हमारे अंदर कौन सी होती है? मैन नहीं आएगा यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स आएगा। मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, पहले भी एक जगह गलत लिखा हुआ था। मास्टर ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बींग्स में? तो मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट। क्योंकि अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अलग अलग हमारे बॉडी फंक्शंस है जिनको कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे वेरियस बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, राइट। ये कंट्रोल करते हैं टू कंट्रोल वेरियस body functions. That's why they are called master gland, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.